नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कवर करेंगे। इसके जो पीछे के दो क्वेश्चन है ग्राफी विधि से हैं बेटा, वो बोर्ड पे नहीं बताए जा सकते हैं, उसको हम ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करके भेजेंगे, आपको आवश्यकता होगी तो। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 12-13। क्वेश्चन नंबर 12-13 का पैटर्न ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है और थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। देखिए ध्यान से, के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं है। तो बेटा एक समीकरण ये लिखा है और एक समीकरण ये लिखा है। अब हमें 3x + y = 1 और 2x - 1 x k - 1 y = 2 के +1, हमें k का मान निकालना है। शर्त कौन सी है? शर्त है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अब बेटा याद करो किन समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, तो चलो याद करते हैं। इसका तो एक हल है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, ये समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल नहीं है। और कितने नंबर पर आया है? 2 नंबर पे आया है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू जो है वो 2 नंबर पर होगा, नॉट इक्वल टू 2 नंबर पर होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। और समांतर रेखा की शर्त फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये 1 और ये 2 नॉट इक्वल टू नंबर 2 पोजीशन पर होगा। तो ये नॉट इक्वल टू नंबर 2 पोजीशन पर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, जितने नॉट इक्वल टू वाले सवाल होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे, यानी इससे किसी का मान नहीं निकाल सकते, यानी हमारे काम का ये है, इसी से हमें के का मान मिलेगा। ये इक्वल वाले हैं, इक्वल वालों से ही किसी के मान मिल पाते हैं, नॉट इक्वल टू के मान बहुत ज़्यादा हम लोगों को एक बहुत यूज़ में नहीं आता है। तो चलो निकालते हैं इससे A1/A2 यानी 3/2 k - 1 B1/B2। बेटा B1 का मान है 1 और B2 का मान है k - 1। कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 3k - 1 और ये 1 के पास चला जाएगा तो 2k - 1। इसको इधर लगाते हैं हम लोग, ये इसके अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3k - 3। एक अंदर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पैदा करेगा। अपने अपने घर में ट्रांसफ़र करते हैं, ये अपने घर में वापस आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये तो अपने घर में है और ये अपने घर में तो गया, इसका भी चिन्ह बदल गया। 3k - 2 के असमान चिन्ह है, घटेगा। 3 से 2 गया बेटा, 1 बचा। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं। माइनस प्लस ये भी असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह क्या हो जाएंगे? घटेंगे, तो 2 बचेगा, चिन्ह इसका जो बड़ा है। तो के का मान कितना हो जाएगा बेटा? के का मान हो जाएगा 2। ठीक, के का मान कितना हो जाएगा बेटा? के का मान हो जाएगा 2। चलिए इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लेंदी होने के चांसेस हैं, लेकिन बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल यही है। सबसे पहले पहचानिए कि कैसा समीकरण होगा और उसके बाद में फिर उस शर्त को रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। ए व बी के किन मानों के लिए, ए व बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो पहले फटाफट लिखते हैं 2x + y = 7, फिर a - b x प्लस a + b y = 3a + b - 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जरा एक बार देख लेते हैं, गलत तो नहीं उतार लिया है? हाँ गलती हो गई है। तो 2x + 3y = 7 है और a - b x है प्लस a + b y है बराबर 3a + b और -2 है। चलो a व b का मान वो निकालना शुरू कर देते हैं। इसने कहा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक होने का मतलब ये दोनों समीकरण आपस में संपाती रेखाओं के हैं। ये दोनों समीकरण
है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल उसके होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रॉस करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉस कौन कर रहे हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं आपके समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं का कौन सी कंडीशन है, नंबर 3 कंडीशन याद कीजिए, 1, 2 और 3 एंड नॉट इक्वल टू कहाँ हो जाएगा, तीसरे अर्थात बाहर स्थान पर हो जाएगा। तो दोनों समीकरण किसके बेटा है, दोनों समीकरण समपाती रेखाओं के हैं, समपाती रेखाओं के हैं। और समपाती रेखाओं की शर्त बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और नॉट इक्वल टू कहाँ है, 1, 2, 3, यहाँ नॉट इक्वल टू है यानी बाहर है। नॉट इक्वल टू कहाँ है, यहाँ बाहर है। चलिए अब ये दोनों बराबर लिखिए, मतलब दोनों अपने काम के हैं फटाफट। ये A1 2/A माइनस B बराबर B1 3/A प्लस B बराबर C1/C2। तो 3A प्लस B माइनस 2। एक बार में हम इसको बराबर करेंगे। चलो इसको बराबर करने का मतलब है इनका आपस में कैंची गुणा, ये इसके पास जाएगा तो 2A प्लस B, ये इसके पास जाएगा तो 3A माइनस B, इसको अंदर जाने दो, ये अंदर जाएगा इसके तो 2A प्लस 2B 3A माइनस 3B, ये दोनों अपने घर में वापस आएंगे तो ये हो जाएगा 2A माइनस 3A प्लस 2B और प्लस 3B बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 2A माइनस 3A कितना हो जाएगा बेटा, माइनस है, और ये हो जाएगा प्लस का 5B बराबर 0। ये माइनस से प्लस का 5 बराबर 0। यहाँ पर माइनस पसंद नहीं आता है तो सबके चिन्ह बदल देंगे बराबर 0। ये पहला समीकरण बन जाएगा इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम लोग इन दो से एक समीकरण बनाएंगे। चलिए तो इन दो से समीकरण बनाएंगे तो ये इसके पास जाएगा बेटा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसके पास जाएगा तो 3A प्लस B माइनस 2 इक्वल टू, ये इसके पास जाएगा तो 7A प्लस B। ठीक है, ये 7A प्लस B। चलो ठीक है, तो ये 3 तियाँ 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 7A प्लस 7B। अपने घर में वापसी कराओ तो ये हो जाएगा माइनस का 7A, यहाँ पे 3 भी लिखा रहने दो, इसको भी अपने घर में वापसी कराओ और इस माइनस 6 को उधर भेज दो तो प्लस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 2A और ये हो जाएगा माइनस का 4B बराबर 6। ये समीकरण 2। जरा चेक कर लें, आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो रहा है वीडियो, नहीं ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से हम लोग A व B के मान आसानी से निकाल लेंगे विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से। बराबर कितना हो गया, 0। ये समीकरण 1 है। विलोपन विधि के बारे में जानते हैं, पहले भी सिखा चुके हैं। इससे गुणा करेंगे 2 से और इससे गुणा करेंगे 1 से। 1 से गुणा करने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से गुणा करने पर 2A माइनस 10B और ये हो जाएगा 0। जैसे ही नीचे के चिन्ह बदलेंगे ये कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 6B बराबर 6। तो B बराबर 6/6 कितना मान हो जाएगा, 1। तो B का मान बच्चा आ गया 1। अब B का मान किसी समीकरण रख दीजिए, समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 में B का मान रख देते हैं। तो A माइनस 5 गुणे 1 बराबर 0, तो A माइनस 5 बराबर 0, तो A का मान हो गया बेटा 5। तो A का मान 5 और B का मान 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है 3A पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम लोगों ने कुछ ग्राफ के क्वेश्चन छोड़े हैं, उनको अलग से हम बताएंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में या तो ग्राफ या तो फिर एक्सरसाइज 3B को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।